वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल बरखा इस्लामिक पर। तो हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक और प्यारी सी हदीस लेकर। गुजारिश है कि जो बरखा इस्लामिक चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसमें आपको एक और हदीस सुनाएंगे हम आपको। हदीस ये कि अली बिन अबी रबिया से रवायत है कि मैं मस्जिद में आया और इन दिनों सैयदना मुगीरा कोफा के हाकिम थे। इन्होंने कहा, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाया करते थे कि पैगंबर पर झूठ बांधना ऐसा नहीं जैसे और किसी पर झूठ बांधना है, क्योंकि और किसी पर झूठ बांधने से झूठ बोलने वाले का नुकसान होगा या जिस पर झूठ बांधा है उसका नुकसान होगा, या 2-3 लोगों का। और लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने से एक आलम गुमराह होगा और दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा। फिर जो शख्स मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसी हदीस को, जहन्नम में ठिकाना बनाने वाली हदीस को, इब्न मालिक ने रवायत किया है कि इन्होंने मुझे बहुत सी हदीसें बयान करने से यही बात रोकती है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि आपने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर कसदन झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और इसकी तस्दीक सैयदना अबू हुरैरा ने भी की है। तो इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब तक हमें किसी हदीस का कंफर्म ना हो, पक्का ना हो कि ये सच है और मज़बूत हदीस है, तब तक हमें बयान नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो आज की वीडियो में हम आपको मिशकात शरीफ की एक हदीस सुनाएंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसान को मिलता है वो 60 बरस की नफली इबादत से बेहतर है। जिनकी इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमें खामोश रहने से भी सवाब मिलता है। खामोशी भी एक इबादत है। तो हमें बुरे अल्फाज निकालने की बजाय, ज़ुबान से फ़जूल बातें करने के बजाय हमें चुप रहना बेहतर है, ताकि हम अपने सवाब को बढ़ा सकें, नेकियों में इजाफ़ा कर सकें और गुनाहों से, फ़जूल बातों से बच सकें। तो इल्तमास है कि सब दोस्त इस हदीस पे ज़रूर अमल करिएगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस हदीस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।